करके ये दो चीजें हमारे खान पान में आती है, दूध और दही। लगभग लगभग रोज इसका यूज होता है, ठीक है। अभी दूध और दही ये दो ले लेते हैं ना, उसको उसके साथ जो भी खाना खाया जाता है उसको बहुत संभल के खाना है, उसके साथ मिलान बहुत कम किया जाता है। दूध के साथ मांसाहार वगैरह विरुद्ध है। ये आपको पहला एग्जांपल दे रहा हूं। आजकल तो देखो ये नॉनवेज खाने के बाद भी आइसक्रीम खाते हैं, पुडिंग खाते हैं, तो ये विरुद्ध है भाई। कम से कम नॉनवेज वगैरह के साथ तो दूध 12 घंटे तक हमारे बॉडी में जाना नहीं चाहिए। अभी कुछ सभी के लिए 12 घंटे का नियम नहीं है, कुछ है वो 20-25 मिनट का, कुछ 1 घंटे का, कुछ 2-3 घंटे का, लेकिन मिक्स तो नहीं होना चाहिए। एक ही थाली में या एक ही प्लेट में ये दोनों परोस कर खाया जाए या दोनों पकाकर खाया जाए तो फिर आपको तो ईश्वर भी नहीं बचा सकता। ये हमेशा याद रखना है हमें, और हर पीढ़ी को ये सिखाने का जरूरी है। हमारी ये गलती क्या बनती है हमें वो सीखना है। हमारा जो खुद का साइंस योग है उसमें से योगा हुआ, तभी हमको पता चला कि ये तो हमारा उत्तम ज्ञान था। ठीक इसी तरह अगर कोई फॉरेन कंट्री में से कोई फॉरेनर्स विरुद्ध आहार का कॉन्सेप्ट लेकर उसके ऊपर रिसर्च करेगा, तब जाके सब के सब भारतीय लोगों को प्राउड होगा कि चलो ये विरुद्ध आहार है, ये तो हमारा ही है। ऐसा लेट मत करो, ये सबके लिए जरूरी है, ठीक है। तो दूध में से बनती कोई भी चीजें हैं, अब चाय कॉफी से लेकर पुडिंग है, खीर है, दूध पाक है, बासुंदी है, मावे की मिठाई है, जो भी है वो सब के सब मांसाहार या नॉनवेज के साथ विरुद्ध ही बनेगी और हमेशा रहेगी। ये आचार्य चरक ने लिखा है, तो ये सनातन नियम बन चुका है, इसमें कभी कोई चेंज नहीं होगा। आपको एक बात बता दूं कि आयुर्वेद का एक भी मेडिसिन आज तक मार्केट में से विड्रॉल नहीं किया गया है, लेकिन एलोपैथी में या दूसरी थेरेपी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जिसकी साइड इफेक्ट से या उसका नुकसान होने से की वजह से उस कंपनी को बैन किया गया, वो मिलता भी नहीं है, बनाया भी नहीं जाता। लेकिन आयुर्वेद का जो ये विरुद्ध आहार का जो कंसेप्ट है वो एक बार सीख लिया, ये किसी थेरेपी किसी जाति धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। एज ए ह्यूमन बीइंग आपको क्या नहीं खाना चाहिए एक बार इसमें सीख लो, समझ लो, आपकी खुद की बेहतरी के लिए और खुद की सलामती के लिए आजकल ये सीखना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे बच्चों को ये सब सिखाना चाहिए, इसके साथ ये नहीं खाया जाता। बच्चे तो है मांगेंगे सब कुछ, लेकिन सब कुछ नहीं देना है उसको। लेकिन आपको एज ए पेरेंट्स आपको पता होगा तब जाकर आप उसको नहीं दोगे ना। आजकल तो दूध और ब्रेड सब कुछ खिला देते हैं, बिस्कुट भी चाय के साथ देते हैं, सब जगह खाया जाता है, होटल में जाओ, घर में जाओ, कहीं भी जाओ। तो ये विरुद्ध है ही, पहले भी विरुद्ध था, आज भी विरुद्ध है, और आने वाले युगों तक, सदी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, युगों तक जो विरुद्ध है वो विरुद्ध ही रहेगा। अभी कोई मानता है या नहीं मानता है वो उसकी मर्जी। एक दिन में हम लोग कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका 1-2 महीने में, 1-2 साल में हमें रिवॉर्ड नहीं मिलता है, उसमें 10-15 साल लगता है ना। तो ठीक इसी तरह विरुद्ध आहार है। कुछ लोगों को साथ में हो गया है, ठीक है, चलो, जिसका अग्नि अच्छा है, जो युवा है, जो बहुत मेहनत मजदूरी करते हैं, उसको थोड़ा कम नुकसान करता है, लेकिन करता जरूर है। ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन एजेड पर्सन है, छोटे बच्चे हैं या प्रेग्नेंट लेडी है जो मेहनत कम करते हैं, उसको तो ये विरुद्ध आहार तुरंत उसका पर्चा मिलेगा। तो आपको ज्यादा वक्त में नहीं दिया, बस डायरेक्ट आपको मैं उसका एग्जांपल देने का स्टार्ट करता हूं, जिसको भी इंटरेस्ट आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक बात ये स्पष्ट कर देता हूं, ये कि ये दूध के साथ नॉनवेज नहीं खाना मतलब दूध की सारी वैरायटी, उसके साथ मांसाहार की कोई भी वैरायटी, सब एक दूसरे के साथ विरुद्ध ही रहेगी। फिर आपके मन में एक ही सवाल होना चाहिए, ये दूध है या दूध की बनी चीज है, और ये मांस या मांसाहार है या प्राणी की बनी चीज है, तो उसको साथ में नहीं खाना है। बस इतना याद रखो, आपका 50%
प्रॉब्लम तो सॉल्व होने लगेगा। ज्यादा आपको दिमाग लगाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल है सब्जियां। जितनी भी सब्जियां होती है तो दूध के साथ सब्जी नहीं खाई जाती। कोई भी सब्जी है, संस्कृत में उसको हरित वर्ग लिखा है। अभी हरित वर्ग में मूली भी आ जाएगी, मतलब कंदमूल भी आ जाएगा, फल भी आ जाएगा, पत्ती भी आ जाएगी। तो जो भी हमें हरी तरकारी, हरी सब्जी भाजी है, उसको दूध के साथ नहीं खाया जाता। दूध के साथ नहीं मतलब क्रीम भी नहीं डाला जाता, पनीर भी नहीं, चीज भी नहीं। अभी आजकल देखो ये पंजाबी वगैरह चल रहा है, ठीक है, होटल वगैरह में। आप कभी कभार खा लिया 2-4 महीने में कोई बात नहीं, लेकिन हर हफ्ते 2-3 दौर आप घर पर बनाओ या बाहर खाओ, आप डेफिनेटली बीमार होंगे, ये पक्का है, आप लिख लो, ठीक है। तो कोई भी सब्जी दूध के साथ नहीं खाई जाती। ठीक इसी तरह जितने भी रूट्स है और राइजोम्स है, कंदमूल है, अदरक है, हल्दी है, लहसुन है, प्याज है, शकरकंद है, जिमीकंद है, अड़वी की गांठ है, हाँ? फिर वो आमा हल्दी है, लहसुन है, प्याज है, जो भी रूट्स एंड राइजोम्स है, वो सभी की सभी दूध के साथ विरुद्ध है और विरुद्ध ही रहेगी। अभी लहसुन प्याज नहीं खाना मतलब लहसुन प्याज जिसमें डला है उसके साथ दूध भी नहीं खाया जाता, या दूध की वैरायटी, आप कोई स्वीट खाया या कोई ये खीर खाया नहीं लिया जाता। तो ये हमेशा विरुद्ध है, ये ध्यान रखना है। फिर चौथा एग्जांपल है आपको सीरियल्स, जो भी सीरियल्स है, मूंग से लेके ये मटर है, चना है, मोठ है, कुल्थी है, जो भी सीरियल्स है, हाँ, वाल है, फिर वो चोली है, तो जो भी सीरियल्स है उसको भी दूध के साथ मेल नहीं खाएगा। अभी आजकल तो देखो खिचड़ी के अंदर दूध खाते हैं, सौराष्ट्र में तो ये बहुत अभी भी चलन है, हमने देखा है, हमारे खुद के रिश्तेदारों में भी ऐसे मैंने देखा है। अब उन लोगों को श्वित्र जैसे, श्वित्र माने ल्यूकोडर्मा, सफेद दाग होना, किरास बोला जाता है संस्कृत में उसको, ये सब होता है। इसलिए मेहरबानी करके ये सब रूल है उसको हमेशा फॉलो करना है, याद रखो। और किचन में भी ऐसा बहुत बड़े चार्ट बना के रख सकते हो कि ये बना है तो उस दिन ये मत खाना, ये इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन कभी मत खाना। तो खिचड़ी के साथ दूध खाया जाता है, वो सीरियल के साथ दूध हुआ। देखो दो अलग अलग वैरायटी का प्रोटीन अगर इकट्ठा खाया जाता है तो वो विरुद्ध बनता है ना। अभी दाल के साथ अंडा खाएगा या अंडे के साथ दूध खाएगा या दूध के साथ ये सीरियल खाएगा, सब के सब विरुद्ध है। अभी आजकल तो देखो ये मटर का दूध पाक बनाते हैं, पता नहीं कहां से ये सब ये कॉम्बिनेशन का आइडिया आता है सबको, तो ये गलत है। तो सब्जी हो गई, हरित वर्ग हो गया, कंदमूल हो गया, और जो भी सीरियल से वो हो गया। अभी आता है फल, वो सबसे ज्यादा खाया जाता है विरुद्ध आहार में, है ना। और फल में सबसे पहले लेते हैं हम लोग ड्राई फ्रूट लेते हैं। अभी आजकल इतने सारे पुडिंग वगैरह चल रहा है, कोई ये फ्रूट सलाद खाएगा, हाँ, फिर आइसक्रीम है, फ्रूट क्रीम है, नट्स है, तो उसको दूध के अंदर खाया जाता है। अभी उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अंजीर वाला दूध। देखो ड्राई फ्रूट में बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, बहुत ज्यादा हुआ तो थोड़ा केसर है, जायफल है, जावित्री है, चावल है और पोहा है। बस ये 7-8 चीजें हैं, वही आप दूध के साथ खा सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा क्या, बाजरे की रोटी बिना नमक डाली, हाँ। अगर उसके अंदर भी नमक डाला है तो बाजरे की रोटी भी दूध के साथ विरुद्ध बनेगी। बाजरा विरुद्ध नहीं है, लेकिन बाजरे की रोटी में अगर आपने नमक डाला और उसको ये चाय, कॉफी या दूध के साथ लेते हो, विरुद्ध बनेगा।
तो मेन एग्जांपल आपका ये अंजीर वाला दूध सब जगह बिकता भी है, बड़ी बड़े ठेले में मिलता है, बड़े बड़े कटोरे भर के बनाते हैं, तवा भर के। तो कभी मत खाओ भैया, फ्री में भी मिलता है, उसको छूना भी नहीं है अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं। घर में भी इसी तरह गलती होती है, हम लोग खजूर के साथ दूध खाते हैं, वो भी गलत कॉम्बिनेशन है। इसी तरह नारियल, नारियल का पाक हो गया, हाँ, नारियल का बर्फी बनाते हैं, उसमें खोया डालते हैं, कोई मलाई डालता है, कोई दूध डालता है। नारियल के साथ दूध नहीं खाया जाता। तो ये गाजर है, लौकी है, उसका हलवा बनता है। अब बेशक हलवा बनाओ, लेकिन उसके अंदर दूध, मलाई, मिल्क पाउडर, क्रीम कुछ भी मत डालो। अगर खाते हैं इस तरह से तो आप डेफिनेटली बीमार पड़ेंगे, ये पक्का है। ठीक है, उसके बदले सामने आपके ये अभी ये ड्राई फ्रूट में दूसरा आता है अखरोट है, अखरोट भी नहीं खाया जाता, आलू बुखारे भी नहीं दिए जाते, है ना। तो ये सब विरुद्ध है। जो भी ड्राई फ्रूट है उसको संभाल के खाना है। सिर्फ बादाम, पिस्ता, चिरौंजी बोला है, और केसर वगैरह डालो बस। जायफल, जावित्री डाल सकते हो, लेकिन बाकी बाकी कुछ मत डालो। फिर ये मैदा का चीजें है, बेकरी चीजें आपको बता देते हैं, ठीक है। बेकरी का आइटम उसको सबको पता है, बेकरी में क्या क्या बनता है, कैसे बनता है, ठीक है। वो फर्मेंटेड होता है, यीस्ट भी होता है। तो दूध के साथ मैदा, मैदे के आटे के बने कोई भी चीज, चाहे वो पाव हो, ब्रेड हो, बिस्कुट हो, मफिन हो, तो ये सब नहीं खाना है। अगर वो लेते हैं वो विरुद्ध बनेगा, क्योंकि वो फर्मेंटेड है, बेकरी आइटम है। ठीक इसी तरह ये इडली, डोसा, ढोकला, ये खांडवी है ना, तो ये भी फर्मेंटेड चीजें हुई, विरुद्ध ही हुआ, वो नहीं खाना है। तो जितने भी ये सब बेकरी की चीजें हैं, अगर आपको लेना है तो 2-3 घंटे तो मिनिमम जाने दो, बाद में आपको दूध, आइसक्रीम, पुडिंग कुछ भी लेना है, एट ए टाइम मत खाना, ठीक है। अब बारी आती है फ्रूट की, हरे फ्रूट की, और उसमें भी खास करके कोई भी फ्रूट, चाहे खट्टा हो या मीठा हो, हाँ, तो वो दूध के साथ मेल नहीं पड़ेगा, मत खाओ भाई। एक भी फ्रूट दूध के साथ मेल नहीं पड़ता है, मत खाओ। अभी उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है फ्रूट सलाद। अभी ये आप जाओगे ये एरोप्लेन वगैरह में, है ना, एयर इंडिया में, तो आपको बॉम्बे से जाओगे तो फ्रूट का डिश देंगे, फ्रूट का सलाद देंगे, या पुडिंग देंगे, आइसक्रीम देंगे। जो भी फ्रूट वाला आइसक्रीम आता है ना, वो सब विरुद्ध है। आप आइसक्रीम खाना चाहते हैं तो सिर्फ केसर पिस्ता का, वेनिला का, या फिर चॉकलेट आइसक्रीम, बस ये 3 आइसक्रीम से चौथा आइसक्रीम मत खाना कभी भी, ये विरुद्ध बनेगा, ठीक है। तो फिर से आते हैं आपको नॉनवेज के ऊपर। तो दूध के साथ जो मांसाहार का मना किया, तो फिर मांसाहार के साथ अंडा भी नहीं, मछली भी नहीं, कोई भी है ये जो भी पोर्क वगैरह खाते हैं, बीफ है, कोई भी जानवर का मांस दूध के साथ नहीं खाया जाता, ठीक है। तो ये खास ध्यान रखना है, जो भी नॉनवेज खाते हैं, आपको एक बार नॉनवेज खाया तो दूध या दूध से बनी कोई भी आइटम, आइसक्रीम वगैरह मत खाना। फिर डॉक्टर लोग अभी उसका एक एग्जांपल है, इसे मांसाहार के कैटेगरी में ही आता है, ये कोड लिवर ऑयल। अभी बहुत सारा पेशेंट में उसको यूज किया जाता है, सार्कोफेरॉल है या कोड लिवर ऑयल का जो कैप्सूल आता है ना, तो वो सुबह में देते हैं, अब बोलते हैं दूध के साथ दो। अभी आपको लेना है तो दूध, चाय, कॉफी के साथ ये कोड लिवर ऑयल लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको लेना है तो कम से कम 4-5 घंटे तक दूध या दूध से बनी आइटम मत खाना, अदरवाइज तो अंदर जाके विरुद्ध बनेगा, ठीक है। फिर फर्मेंटेड चीजें हैं, ये खास करके ये जो दारू है, हाँ, ये वोडका है, जीन है, विस्की है, रम है, हाँ,
फिर आयुर्वेद के जो आशा वरिष्ठ आते हैं वो भी तो फर्मेंटेड ही है, तो उसको दूध के साथ नहीं दिया जाता। मतलब आपने दूध या दूध की बनी कुछ आइटम खाई है, बासुंदी है, खीर है या खोया की बनी चीज खाई है, अभी आपको खाने के बाद ने किसी वैद्य ने बोला है कि चलो आपको ये 10 मूल अरिष्ट पीना है, तो उस दिन आप मत खाना, 10 मूल अरिष्ट मत लेना। अगर 10 मूल अरिष्ट लेना चाहते हैं तो दूध या दूध की बनी चीज मत खाना, उसको स्किप कर दो, अवॉइड करो, ठीक है। तो ये देसी दारू हुआ, ताड़ी हुआ, नीरो हुआ, कुछ भी है, लट्ठा है, फिर ये विस्की है, रम, कुछ भी है, दूध के साथ नहीं दिया जाता। फिर आता है कि जितना भी क्षार है ना, जो भी क्षार होता है ना, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है, साजी का खार है, फिर साइट्रिक एसिड है ना। तो कुछ आइटम बनाते हैं, जो सीरियल बनाते हैं उसके अंदर वो डालते हैं ना, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए, ये तो मटर चना वगैरह, तो उसको अगर खाते हैं तो मैंने इसीलिए पहले ही बोल दिया कि सीरियल के साथ ये सब उसमें पड़ता है, डलता ही डलता है। आप कहीं भी जाओ, वो सोडा डाले बिना वो बनेगा नहीं। तो सोडा भी विरुद्ध है और सीरियल है वो भी उसके साथ विरुद्ध है, दूध के साथ, तो मत खाओ। अभी आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं, ये अजीनोमोटो है, चाहे चाइनीज आइटम जो होता है उधर, है ना, हम लोग इधर रहते हैं इंडिया में और हम लोग खाने लगते हैं थाईलैंड का फूड, जापानीज फूड, फिर रशियन सलाद खाएगा, कॉन्टिनेंटल फूड खाएगा, अमेरिकन खीर खाएगा। तो ये देश विरुद्ध है। हम जिस देश में रहते हैं उस देश का जो पारंपरिक जो खाना है वही खाना है। और भारत में तो पंजाब वाले पंजाब का ही आइटम खा सकते हैं, साउथ वाला साउथ को ही आइटम खाएगा, उसको रोज खाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन गुजरात वाला है वो रोज पंजाबी खाएगा, फंसेगा, जरूर फंसेगा, क्योंकि उन लोगों का रहन सहन खान पान बचपन से उसके साथ में जुड़ा है। आप कभी कभार टेस्ट जरूर कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना है कि ये कॉम्बिनेशन, ये बचना है हमें। फिर जो भी कन्फेक्शनरी आइटम है, ये पापड़ है, सॉस है, जाम है, हाँ? फिर वो पीनट्स है, हाँ? वो रोस्टेड चना है, चोड़ा फड़ी है, ये मठिया वगैरह जो होता है, तो वो नहीं लेना है, उसको दूध के साथ कभी नहीं खाया जाता। अब पापड़ तो छाछ के साथ भी विरुद्ध है। आप एक काम करना, 2-3 टुकड़े पापड़ के खा के उसके ऊपर सिर्फ एक घूंट छाछ पी के देख लेना, आपको ज्यादा दिन नहीं लगेगा, ज्यादा मिनट नहीं लगेगा, गिनती की सेकंड में आपको बॉडी आपको रिएक्ट कर देगा कि ये भैया आपको नहीं खाना चाहिए था। बिल्कुल जहर की तरह मुंह में ही एकदम कड़वा हो जाएगा। 10 मिनट तक आपका मुंह में से उसका कड़वापन, कसेलापन नहीं जाएगा। सोच लो अगर वो ब्लड में जाएगा तो क्या करेगा। तो अक्सर शादी ब्याह में सब लोग पापड़ भी खाते हैं, छाछ भी खाते हैं। तो छाछ और पापड़, अभी ये सब लिखा नहीं है सभी चीजें, लेकिन ये हमारा अनुभव में आया है कि छाछ और पापड़ दोनों में से किसी एक को ही सिलेक्ट करो, एट ए टाइम मत खाना। तो ये जो प्रोविजन स्टोर का जो आइटम है, आपको सॉस खाना है, जाम खाना है, पापड़ वगैरह जो भी खाना है खा लो, लेकिन दूध के साथ या छाछ के साथ कभी मत खाना। फिर गुड़ वाली चीजें हैं, है ना, गुड़ से बना, आयुर्वेद में उसको गुड़ के विकार बोला जाता है। तो गुड़ से बनी कोई भी चीज दूध के साथ नहीं खाई जाती। अब उसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल है गुड़ वाली चाय, सब लोग मजे से लेते हैं। अब पहले के जमाने में कैसे वो एग्जांपल देते हैं कि हमारे बाप दादा पुरखों ने तो सबने ये सब हमेशा यही पिया है, गुड़ वाली चाय पी है, लेकिन उन लोगों का अग्नि प्रदीप्त था,
उन लोगों का मेहनत का काम था, उन लोगों का इतना स्टेमिना था, आजकल इतना स्टेमिना नहीं है। हमें ये भी सोचना है, अकेले हम लेके देख लिया कि चलो हमारे पूर्वजों ने ये खाया था तो हम भी ये खाएंगे, वो गलती मत करना। अब वो इतिहास की बात होती है, हमें इतिहास में से सीखना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां की है हमें उसको सुधारना है। उसका दूसरा एक एग्जाम्पल है तिल और गुड़। अब ये मकर संक्रांति गई, ठीक है, तो मकर संक्रांति के बाद तो बहुत सारे लोगों को ये स्किन डिजीज वगैरह होने को चालू हो जाता है ना। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये विरुद्ध आहार का ही मेन रोल है। तो हमें ये बंद करना चाहिए। नैवेद्य में भी हम लोग तिल और गुड़ को पाउडर करके हम लोग नैवेद्य के लिए भोग लगाते हैं, कई बार देखा है, तो वो मत खाओ। तिल और गुड़ टोटली विरुद्ध बनता है। अभी गुड़ का बना कुछ भी चीजें है आप खाते हो तो उसके साथ दूध मत खाना। फिर दूध की वानगी सब की सब आ जाती है ना। कोई गेहूं की बर्फी बनाता है, कोई सुखड़ी बनाता है, कोई गुड़ पापड़ी बनाता है, कोई सोंठ वाला अदरक और गुड़ का सोंठ डाल के बनाता है। उसको खाना है, आप बेशक खा सकते हो, लेकिन 2 घंटे तक दूध आपके पेट में मिक्स नहीं होना चाहिए। आपने 7 बजे दूध पिया है तो 9 साढ़े 9 बजे तक गुड़ या गुड़ की आइटम मत खाना, ये ध्यान रखना है। फिर यीस्ट वाली आइटम है, जो भी आपको मैंने उसका भी एग्जांपल दिया, आपका ये ढोकला इडली वगैरह है जो फर्मेंटेड चीजें है, उत्तपम है, डोसा है, इडली है, तो उससे आपको बचना है, दूध के साथ मत खाना। ठीक इसी तरह ये सारी की सारी चीजें है ना, वो दही के साथ भी नहीं खाई जाती। ये दोनों के साथ विरुद्ध है। जो भी यीस्ट वाली चीजें है ना, दूध और दही दोनों के साथ विरुद्ध ही बनेगी। फिर दूध के साथ सत्तू भी नहीं खाया जाता। सब जगह तो चलन नहीं है, लेकिन उत्तर भारत में, बिहार में, बंगाल में सत्तू बहुत लोग खाते हैं। वो अच्छी भी चीज है, खाना भी चाहिए, लेकिन उसके 2 रूल है। उसको बिना पानी के कभी नहीं खाया जाता, नंबर 1। और दूसरा रूल है, उसको रात को कभी नहीं खाया जाता। अब ये लोग तो सब लोग ट्रेन में बैठे हैं, मेरे सामने मैंने देखा है सत्तू खा लेते हैं और ना पानी पीते हैं, कुछ नहीं करते। तो ये दोनों रूल उन्होंने तोड़ा है। अब फिर उसको आधे घंटे के अंदर वो सीवियर वॉमिटिंग चालू हो गया, मैंने देखा है खुद ने। तो इससे बचना है। ठीक इसी तरह हम लोग ये श्रीखंड खाते हैं। अभी जो भी खाना खाने के लिए हम जाते हैं, ये शादी में या फिर होटल में, तो एक तरफ आपको दूध का बना आइटम भी मिलेगा और साथ में श्रीखंड भी होगा, रायता भी होगा। आपको दोनों में से एक चीज लेना है, या तो दूध का आइटम खाओ या दही से बनी आइटम खाना है। दोनों को साथ इकट्ठा मत खाना। फिर जो हरा जो गेहूं आता है, इसको पोंक बोलते हैं ना, तो पोंक में से जो बनी हुई मिठाई होती है वो, फिर चूरमे के लड्डू, फिर वो लापसी है ना, ओरमू बोलते हैं, ये सब गुड़ वाली चीजें हैं, उसको दूध के साथ नहीं खाया जाता। दूध के साथ सभी प्रकार के फास्ट फूड, जंक फूड, ये लोरी वाला, ये खाव गली वाला जो भी खाना है, पंजाबी है, चाइनीज है, इटालियन है, थाई फूड है, कॉन्टिनेंटल है, कुछ भी ले लो, इवन साउथ इंडियन फूड भी दूध के साथ कभी नहीं खाया जाता। और दूध के साथ नमक या नमक मिली हुई चीजें, काला नमक है, सब सेंधा नमक है, कुछ भी लिया, पापड़ खार है, फिर ये इमली की चटनी वगैरह खाया आपने, समोसे खाए, चटनी भी खाई, और ऊपर से आप आइसक्रीम खाओगे या कुल्फी खाओगे तो फंसोगे, तो विरुद्ध बनेगा। कोकम का चटनी होता है, अभी ये खाना है तो दूध का आइटम मत खाना, ये ध्यान रखना है।
तो अभी एक गुड़ वाली चाय का जो एग्जाम्पल है, उसके साथ में दूसरी 2-3 चीजें ऐड कर देते हैं। उसके अंदर जो कुछ लोग है ना, दूध तो ठीक है चलो खा लेते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ लोग तुलसी डालते हैं, कोई पुदीना डालते हैं, कोई अदरक वाली चाय बनाते हैं, कोई हल्दी वाला दूध पीता है। ये थैंक्स टू हिंदी सिनेमा एंड इंडियन टेलीविजन सीरियल्स है ना, उसमें एक बात बहुत अच्छी बोलते हैं लोग, आप लोग मुंह हाथ धो लो, आपको मैं खाना लगाता हूँ या लगाती हूँ, ऐसे बोलेगा। वो बहुत बेस्ट तरीका है, खाना खाने से पहले हाथ पैर मुंह धोना चाहिए। लेकिन वही दूसरी चीज बहुत खराब देकर जाते हैं, पब्लिक को सिखाते हैं। मैं तो बोलता हूँ ये मिसकंसेप्ट है, उसको वहीं से स्टार्ट करना चाहिए कि ये कभी मत खाओ, चाहे उसके बहुत सारे गुण बता दे कोई। दूसरी बहुत सारी चीजें हैं, आपको दूध के साथ मिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है भैया। तो पुदीना, तुलसी, अदरक, अभी आयुर्वेद में भी बोला है कि चलो आंवले खाना चाहिए, अष्टांग हृदय में लिखा है, वाग्भट ने बोला है। दूध के साथ सभी फल मना किया है, लेकिन आंवला तो जरूर खाना चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं बोलता हूं, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आंवले के साथ भी दूध मत खाओ। अरे भाई 2-3 घंटे का अगर बीच में ब्रेक ले लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी नुकसानी है आपकी, आप मुझे ये बताओ। तो कभी भी कोई भी खट्टा चीज टेस्ट वाइज खट्टा है वो नहीं खाना है दूध के साथ। जिसका विपाक जो पचने के बाद खट्टा होता है, खाने में तो मीठा होता है। अब उसका एग्जांपल है ये भिंडी, है ना। अभी भिंडी का सब्जी बहुत लोग खाते हैं, तो भिंडी की सब्जी के अंदर ये थोड़ा उसका एरोमा बढ़ाने के लिए, थोड़ा उसका टेस्ट अच्छा बनाने के लिए उसके अंदर क्रीम डालते हैं, कुछ लोग उसमें वो मलाई डालते हैं, कुछ लोग पनीर डालते हैं। ये सब विरुद्ध है। हम लोग कई बार सुना है कि हमें होटल जैसा खाना घर में नहीं बनता है, लेकिन आपके लिए हेल्थ के लिए जो परवाह करने वाले हैं उनको पता है कि आपको ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मेहरबानी करके होटल वाले के साथ आपका घर का खाना कभी कंपेयर मत करना। घर का खाना है उसका 100% देना है, चाहे रसोई बनाने वाली हमारी माताजी हो, बहन हो, गृहिणी हो, या कोई भी हो सकता है, इवन नौकर भी हो सकता है, लेकिन वो एकदम होटल जैसा तो नहीं बनेगा, क्योंकि वो लोग मिलावट नहीं करते ना। महीने भर का एक ग्रेवी बनाकर बैठ जाते हैं। और आप देख लो कहीं किसी भी होटल में जाओ, 6 लोग जाएंगे, 6 के 6 लोग अलग अलग पंजाबी सब्जी का ऑर्डर देंगे, और वेटर भी मुस्कुराता है और वो दुकानदार भी मुस्कुराता है और खाने वाला सब मुस्कुराते हैं। रियलिटी क्या है आप सब जानते हैं। तो एक तो बासी हो गया, तो क्रम विरुद्ध हो गया, काल विरुद्ध भी हो गया, संस्कार विरुद्ध भी हो गया, पर्यूषित है तो वो भी विरुद्ध हो गया। तो उससे बचना है, वो नहीं करना है, खाना नहीं है। तो ये इसके साथ में अगर भिंडी के साथ में आपको, अब ये मान लीजिए अंदर कुछ नहीं डाला है, चलो हमने कुछ बोलते हैं दलील करते कि अकेला भिंडी की सब्जी तो खा सकते हैं, लेकिन उसके साथ अगर आपने ये दही वगैरह खाया, दही खाया या खोया लिया या क्रीम डाला तो विरुद्ध बनेगा ही डेफिनेटली। अभी दही भिंडी के सब्जी का भी बहुत चलन है, वो भी विरुद्ध है, ये ध्यान रखना है। फिर कुछ नाश्ता वगैरह का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। ये पोहा बटाटे है, उपमा है, पराठे है, थेपला बनाते हैं, समोसे है, सैंडविच है, पकोड़े हैं, वो सब खाने का मैं मना नहीं करता, आपको जब भी खाना है खा लो, लेकिन उसके साथ दूध मत खाना, ये याद रखना। बहुत सारे ये पब्लिक में ऐसा चलन है कि शाम को तो पराठे और चाय या पराठा और दूध ऐसे लेंगे। तो देखो 1 या 2 दिन करते हैं उसको गलती माना जाता है, लाइफ टाइम किया जाता है वो गुनाह बन जाता है। चाहे मैं करूं, चाहे XYZ कोई पसंद करे, गलती माफ होती है, गुनाह कभी माफ नहीं होता, कुदरत का ये रूल है। तो ये रोज करेंगे, ऐसा खाएंगे
कभी कभार गलती से खा लिया, आपको इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमेशा टोस्ट और ब्रेड खा के चला जाएगा नाश्ते कर, सुबह बच्चा वो स्कूल में पढ़ने के लिए चला जाएगा, वो गलत है भैया। आपको उपमा, थेपला, पराठा खाना है तो उसको रोटी सब्जी के साथ दो, दूध या दूध की आइटम उसके साथ मत खिलाना। दूसरा एक आता है ये स्प्राउटेड जो अनाज होता है ना, मूंग वगैरह है, उसको अंकुरित धान बोलते हैं, वो भी बहुत खाया जाता है आजकल। तो ये दूध के साथ नहीं दिया जाता, और मैं तो बोलता हूँ ये आयुर्वेद में उसको विरुद्ध धान्य बोला है, विरुद्ध, है ना। अभी हमारे घर में कई बार 2-3 दिन 4 दिन पहले वाला बटेटा आपने देख लिया होगा, पोटेटो होता है, उसकी आंखें निकल आती है, देखा होगा आपने। आप मुझे ये बताओ कितने घरों में ये आंखें जो निकल आती है उसको सब्जी में डाल के खाया जाता है? आप मुझे ये बताओ, एक भी नहीं। अभी उसको अगर रिमूव कर देते हैं, क्यों रिमूव करते हैं सब जानते हैं। तो ये स्प्राउटेड अनाज खाने का आयुर्वेद में मना ही किया है, या फिर से एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों का द्वंद्व चालू हो जाता है। ठीक है, चलो प्रोटीन के लिए या विटामिन B12 के लिए चाहिए तो दूसरे बहुत सारे ऑप्शन है। स्प्राउटेड अनाज क्यों? ठीक इसी तरह जो भी जिसमें से तेल निकलता है ना, मूंगफली है, तिल है, सरसों है, नारियल है, जो भी तेलीबिया बोला जाता है ना, जिसमें से ऑयल निकलता है, वो भी दूध के साथ विरुद्ध है। तो तेल या तेल से बनी चीजें, तो उसमें सब आ गया, नमकीन। तो चलो, हम सबके घर में ये खाया जाता है, ये गलती है। और आजकल हम लोग बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं था, अचानक ये हो गया, अचानक ये हो गया। नहीं भैया, हमारी बहुत सालों से की हुई गलती का इधर टोटल लगा है बस। तो ये हमें तो बदलाव करना ही होगा ना, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बच्चे हैं वो माँ बाप में से सीखते हैं ना। अगर हम गलती करेंगे तो बच्चे भी गलती करेंगे, वही हम लोग गलती सुधारते हैं तो बच्चे भी वही गलती नहीं करेंगे कभी। आजकल तो सब लोग आइसक्रीम खाता है, चलो आइसक्रीम नहीं खाना है, चलो दूध कोल्ड ड्रिंक दे दो। तो दूध के अंदर बर्फ नहीं डाला जाता, वैसे भी दूध पचने में थोड़ा हैवी है, अभिसंधि भी है, उसके अंदर बर्फ डालते हो तो उसको तो और भी अभिसंधि बनाते हैं। और बाकी बचती है कसर, रही कहीं कसर होती है, वो उसके ऊपर आइसक्रीम डाल देते हैं और बर्फ भी डालते हैं। अभी वो सोचो वो कब हजम होगा और कितना सीवियर अग्निमांद्य होगा। तो दूध के अंदर बर्फ, आइसक्रीम, ठंडा पानी, या ये जो रोज मिल्क सिरप बनाते हैं ना, ये मिल्क शेक बनाते हैं जब भी फ्रूट का, ये मैंगो मिल्क शेक, चीकू मिल्क शेक, पाइनएप्पल का मिल्क शेक, जो भी मिल्क शेक है वो एक तरह का फ्रूट सलाद का ही लिक्विड स्वरूप है और कुछ नहीं है। और उसके साथ थम्स अप, कोका कोला ये भी नहीं लेना चाहिए दूध के साथ। अगर लेते हैं तो फिर बीमारी के लिए तैयार रहना पड़ता है ना। ठीक इसी तरह अभी है, चलो दूध की बात तो बहुत हो गई, अभी आपको एक एग्जांपल दूसरा देता हूँ। ये मेंटोस है ना, पेपरमिंट का वो आता है ना, वो टेस्ट वाला। अरे मेंटोस खाया और उससे ऊपर वो कोका कोला पिएगा या थम्स अप या स्प्राइट, ऐसा कुछ भी आता है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक पिएगा, वो 10 मिनट में अंदर वो खत्म हो जाता है। कई बार पेपर में आता है कि ये बस में से निकला तो कुछ चाय पानी पिया और वो बस में घुस भी नहीं सका और बाहर ही उसको अटैक आ गया। एक बार मेंटोस और थम्स अप दोनों को एक गिलास में डाल के देख लेना क्या रिएक्ट करता है, देख लो। एक गिलास में 2-3 मेंटोस की गोली रख दो और 1 या 2 कप थम्स अप डाल देना या कोका कोला डाल देना, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, चलो। तो हमारे पेट में जाकर वो क्या करेगा देख लो, और उसका हाल क्या होगा।
एक बक्से में अगर 40, 50 या 100 जितना भी मार्केट में पटाखे आते हैं, वो सभी पटाखे अंदर मिक्स करके उसको आग लगा दो। फिर आजू बाजू के जो एरिया है उसका क्या हालत हो सकता है आप समझ सकते हो। तो हम लोग दिन रात ऐसा खाना खाते रहते हैं, अब फिर हम बोलते हैं कि हमको ये बीमारी लग गई। नहीं, हमारी गलती की वजह से ये बीमारियां आती है। ये ड्राई फ्रूट वगैरह का एग्जांपल है, उसमें 2-3 आपको बता रहा हूँ। चिलगोजा नहीं खाया जाता, बहुत कम चलन है, और कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि चिलगोजा नाम का कोई ड्राई फ्रूट आता है। या आलू बुखारा है, खजूर है, खारेक है, अंजीर है, किशमिश है, काली किशमिश है, ये सब नहीं खाया जाता। ठीक इसी तरह इसके साथ सिंघाड़े है, तपखीर है, ये नहीं खाया जाता। मखाने हैं, अभी कुछ लोग मखाने का खीर बना के खिलाने लगे हैं। अच्छी बात है, चलो मखाने खाओ, लेकिन उसका खीर बनाने का क्या जरूरत है भाई? उसका पाक बनाओ, या उसको पॉपकॉर्न की तरह उसको डायरेक्टली खा सकते हो। कोई जरूरत नहीं है उसका खीर बनाने का। अब जिसने भी शुरू किया गलती तो है, अब वो गलती हमें सुधारना है। अब फिर आता है कटहल। अभी साउथ इंडिया में और ये वेस्ट बंगाल में बहुत खाया जाता है, उसका अचार भी बनता है। आयुर्वेद में कटहल को अधम फ्रूट में माना है। तो सबसे पहला तो उसका नेगेटिव मार्किंग आयुर्वेद में दे ही दिया है। आपको दुनिया में सारे के सारे फल खत्म हो जाए, एक भी फल ना बचे, तब जाके आपको एक कटहल खाना है। गुजरात में उसको फणस बोलते हैं, ठीक है। तो वो शहद के साथ, गुड़ के साथ, दही के साथ, घी के साथ, उड़द की दाल के साथ और दूध के साथ, ये 6 चीजों के साथ वो विरुद्ध बनता है। नहीं खाना चाहिए। या तो जैक फ्रूट खाना है, या तो आपको, ये आपको मैंने बताया, गुड़ है, दही है, घी है, उड़द का दाल है, दूध है, कुछ भी खा सकते हो। अगर ये लिया जैक फ्रूट तो 3-4 घंटे तक इसको पेट में मिक्स मत होने दो। तो जैक फ्रूट के साथ दूसरा, ये जो पान आता है ना, बिटर लीव्स, नागरवेल का पत्ता है, फिर ये नॉनवेज खाते हैं, अंडा वगैरह है, तो वो जैक फ्रूट है, फणस है, उसके साथ नहीं दिया जाता। ठीक इसी तरह फणस है, उसी तरह एक मंकी जैक आता है, और पंजाब दिल्ली में बहुत होता है, हाँ, बड़हल, बड़हल बोलते हैं। अब बड़हल के साथ भी ये सब विरुद्ध है। जैसा ये आपको कटहल का जो बोला ना, वो सब के सब बड़हल के साथ भी विरुद्ध है। ये नहीं खाना है आपको, या तो बड़हल खाना है, या तो ये 5-6 चीजें आपको मैंने बताई वो खाना है। फिर एक शहद का मामला है। रोज सुबह उठ के हजारों लोग ये गर्म पानी में शहद डालकर पीते हैं, वेट लॉस करने के लिए या लिपिड प्रोफाइल के लिए, ठीक है। कोई भी उसका फायदा चलो मान के चलते हो, मिल भी जाता होगा, लेकिन उसको शहद को है ना गर्म नहीं किया जाता, पहला नियम है। दूसरा नियम है, जिसका पित्त प्रकृति है उसको भी शहद नहीं दिया जाता। गर्मी की सीजन है, हाँ, ग्रीष्म ऋतु है उसमें, और शरद ऋतु में, ये पित्त का दूसरा स्वरूप है, हाँ, उसको दूसरा ग्रीष्म ही बोला जाता है आयुर्वेद में। तो नहीं लेना है, क्या जरूरत है। और ये यूनानी फार्मेसी है, यूनानी फार्मेसी वाले तो बाकायदा वो शहद को गर्म करते हैं, और गर्म करके ही उसमें वो सब औले वगैरह बनाते हैं। आयुर्वेद में भी हनी का उपयोग किया है, लेकिन किसी भी फॉर्मूला में मैंने आज तक देखा नहीं है कि हनी को गर्म किया गया और बाद में किसी औले में डाला गया हो। इवन जो भी औले है उसके अंदर शहद डालना है तो वो स्वांगशीत होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा हो जाए, बाद में आप उसको डोज के हिसाब से आप में शहद डाल सकते हो। अगर वो गर्म किया या गरम गरम चीज के अंदर डाल के खाया
तो विरुद्ध बनेगा। ठीक इसी तरह दही को भी गर्म नहीं किया जाता, ना ही गर्म रोटी के साथ दही खाया जाता है। दही और गर्म रोटी नुकसान करेगा। अब सोचो, शिखंड पूरी खाते हैं, कितने चाव से खाते हैं पता है? वो भी तो रोटी का ही स्वरूप हुआ। तो शिखंड पूरी नहीं खाना चाहिए। अगर खाना है तो बिल्कुल ठंडी हो गई है वो खाना है। तो शहद के साथ ये सब संभालना है। गर्म पानी नहीं खाया जाता। ठीक इसी तरह एकदम ठंडा पानी, उसमें भी बर्फ डाल के खाते हैं, वो भी शहद के साथ नुकसान करेगा। उससे ठीक उल्टा, अभी बारिश का पानी है, उसके एक कप लिया और एक कप अपने हनी लिया और दोनों मिल करके खाते हैं तो विरुद्ध है वो। तो वर्षा जल को भी शहद के साथ विरुद्ध बताया है। शहद खाया तो उसके साथ मांसाहार नहीं खा सकते, अंडा वगैरह कुछ भी नहीं खाना है। बथुआ की भाजी है, उसको भी शहद के साथ विरुद्ध बोला है। ये दारू, विस्की, ये जो भी अस्थापनीय ड्रग है ना, सब ये संधानीय ड्रग का आशा वरिष्ठ, उसको भी शहद के साथ विरुद्ध बोला है। तो गरम गरम खाने के साथ शहद नहीं खाया जाता। गरम दूध के अंदर भी डालते हैं कुछ लोग नींबू और गर्म पानी के अंदर वो शहद डाल के खाते हैं, वो सब विरुद्ध है। फिर गुड़ के साथ मांसाहार नहीं खाया जाता। देखो, मांस खाना है तो गुड़ या गुड़ की बनी चीजें नहीं खाई जाती। दारू पिया या मद्यपान किया, कुछ भी है, वोडका, जींस, रम, कुछ भी लिया, उसके साथ कोई भी नमकीन चीज नहीं खाई जाती, चाहे घर का हो या बाहर का हो। इवन पीनट्स भी नहीं खाया जाता। लेकिन फॉरेन कंट्री की तो बात पता नहीं है मुझे, लेकिन इंडिया में तो ये सब लोग ये दारू पीने के बाद मूंगफली खाते रहते हैं। तो ये बिना मेल का खाना हुआ। खरबूजा खाया, उसके ऊपर मूंगफली खाओगे, सेकी हुई या बिना सेकी हुई, तो खरबूजे के साथ पापड़ है, मूंगफली है, वो सब विरुद्ध है, नहीं खाना है। अभी इसमें आपको कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं करना है। अभी खिचड़ी खाते हैं शाम को कई लोग, मैं तो खिचड़ी का ही मना करता हूं, दोपहर को ही खाना चाहिए। सब लोग मानते हैं कि खिचड़ी है वो हजम होने में थोड़ा हल्का है। बीमार लोगों को भी खिचड़ी खिलाई जाती है। बेशक खाना चाहिए, लेकिन उसको दोपहर को खाना चाहिए। शाम को खाते हैं वो काल विरुद्ध बनती है। खिचड़ी है वो पथ्य में, अपथ्य नहीं है, वो दुर्जर बोला है आयुर्वेद में, कृष्णाति दुर्जरो, पचने में वो बहुत हेवी है। तो रात को तो खिचड़ी कम से कम मत खाओ। अगर खिचड़ी खा भी लिया तो उसके ऊपर दारू विस्की नहीं दिया जाता, ये विरुद्ध है। तो खिचड़ी और दारू, मांस मच्छी, खिचड़ी के साथ मांसाहार भी विरुद्ध है। एक दूसरा एग्जांपल है मूली वाला। और मूली के साथ शहद, केला, दूध, दही, उड़द, ये सब विरुद्ध है, वो नहीं खाया जाता। फिर दूध के साथ कोई भी तेल है, ये मूंगफली का तेल है, तिल का तेल है, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, वो सब विरुद्ध है। तो उसमें से बना हुआ जो खान पान है, नमकीन वगैरह, वो भी तो विरुद्ध हुआ ना, तेल तो आएगा ही उसमें। पकौड़े वगैरह भी दूध के साथ नहीं जाया जाता। फिर ये सिरका है, विनेगर है, साइट्रिक एसिड है, जिसमें डलता है उसको दूध के साथ नहीं खाया जाता, या दूध की वैरायटी के साथ, वो सब विरुद्ध है। अभी हम लोग मानते हैं कि फल खाना अच्छा है, अच्छी बात है, चलो मैं भी बोलता हूं, लेकिन फल खाते वक्त आपके पेट में अनाज नहीं होना चाहिए। कम से कम उस वक्त उसके साथ में तो मत खाओ।
अभी फ्रूट भी खाते हैं और दूसरा खाना भी खाते हैं, वो हजम नहीं होगा, वो विरुद्ध है। अब पपीता और रोटी खाते हैं, कुछ लोग पूरी और ये आम खाते हैं, आम की सीजन होती है ना, फिर खरबूजा है उसके साथ भी रोटी खाते हैं। आपको खाना है बेशक खाओ, लेकिन वो फ्रूट के साथ कोई भी दूसरा अनाज मिक्स मत होने दो। बस कम से कम 2 घंटे का गैप रखो। तो एटलीस्ट खाना खाते वक्त तो फ्रूट कभी मत लो। और अलग अलग बहुत सारी वेराइटी, हम फ्रूट सलाद की बात नहीं करता, वो तो आपको मैंने बोल दिया पहले। अभी 4 5 6 फ्रूट इकट्ठा करते हैं, अनार भी डालेगा, थोड़ा केला भी डालेगा, एप्पल भी डालेगा, है ना, फिर वो किशमिश डालेगा, तो ये 5 6 7 एक कीवी भी डालेगा, इतना सारा फ्रूट, फ्रूट का डिश। हाँ, वो भी विरुद्ध है, क्योंकि हर एक का पचने का टाइम अलग है, हर एक का गुणधर्म अलग है। कोई अल्कलाइन है, कोई एसिडिक है, तो वो दोनों वीर्य विरुद्ध भी हो जाता है, गुण विरुद्ध भी हो जाता है, संपत्ति विरुद्ध भी होता है। तो मत खाओ, उसको अवॉइड करो। एक ही फ्रूट खाओ एक बार में, एक से ज्यादा 2 3 4 फ्रूट मिक्स कभी मत करो। और सीरियल के साथ भी दही नहीं खाया जाता। देखो, आपको मैंने पहले भी उसका एक एग्जांपल दिया था, ये खिचड़ी का। कोई भी सीरियल खाते हैं, हाँ, अब ये चना हो गया, मटर हो गया, उसको स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ लोग मलाई डालेगा, कोई पनीर डालता है, कोई दही डालता है। हाँ, अभी 2 रुपए का चीज का आपको 200 रुपए में वो प्लेट बनाकर दे देगा। तो दही नहीं खाता मतलब उसके साथ श्रीखंड भी नहीं खाया जाता। सीरियल के साथ की बात कर रहा हूं मैं। तो वो दही के साथ नहीं खाया जाता मतलब श्रीखंड भी नहीं खाया जाता, छाछ भी नहीं ली जाती सीरियल के साथ। अब ये खट्टा मूंग बनाते हैं सब लोग, पता है, मूंग के अंदर ये दही डाल के पकाते हैं, वो विरुद्ध है। आप कड़ी बनाकर ले सकते हो, उसमें वो दही नहीं बनता, वो दही नहीं रहता वो। लेकिन छाछ और दही या श्रीखंड या जो सत्तू बोलते हैं ना, मथ के बनाते हैं लस्सी जैसा, उसको तो कभी भी, ये 3 4 चीजें तो कभी भी सीरियल के साथ मत खाना। आप कड़ी ले सकते हो, वो विरुद्ध नहीं बनेगा। अब ये सब चीजें जो भी मैंने बताया, ये कड़ी है, छाछ है, दही है, लस्सी है, दूध है, श्रीखंड है, इवन उसके साथ भी पापड़ नहीं खाया जाता, वो विरुद्ध बनेगा। अभी नया नया चावल आया है, नया नया गेहूं आया है, उसके साथ नॉनवेज खाएगा, वो विरुद्ध है। नवीन अन्न के साथ मांसाहार मना किया है। फिर बेल का फल, जिसको भी पेट की बीमारी होती है, अंतड़ियों की वगैरह की, है ना, तो बेल बहुत खाया जाता है और प्रिस्क्राइब भी होता है, अच्छी चीज है। लेकिन बेल के साथ अगर दही खाएगा तो वो विरुद्ध बन जाता है। कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, डायरिया, डिसेंट्री, उसके लिए बेल का फल और दही दोनों अच्छा है, लेकिन दोनों को एक साथ देंगे तो ये विरुद्ध बन जाएगा। आपको लेना है 2 घंटे का तो गैप रखना है। अब ये उसके बाद खरबूजा है, वाटरमेलन, उसके साथ जो पापड़ नहीं खाया जाता, पॉपकॉर्न भी नहीं खाया जाता, खारे सिंग वगैरह है, चना है, भुना हुआ चना है, हाँ, हरा चना है या सूखा चना है, उसको तो कोई भी रोस्टेड चीज, पापड़ वगैरह भी उसके साथ खरबूजे के साथ नहीं खाया जाता। फिर ये दूध के साथ जो भी ड्राई किया हुआ सब्जी है, पहले, अभी तो ये ठीक, चलो 12 महीने सब कुछ सब्जी मिलता है, पहले के जमाने में तो सब्जी बहुत कम मिलती थी, तो जब भी सीजन होता था तो वो सुखा देते थे मसाला वगैरह डाल के। अब फिर जब उसको मन करता था तो वो सूखी हुई सब्जी को फिर से गीला करके थोड़ा उसका सब्जी बना के खाया जाता था।
तो उसके साथ दूध नहीं खाया जाता। अभी आप सोचो, अभी हम आज भी वही गलती करते हैं। वेफर वगैरह होता है, पोटैटो का चिप्स, केले का चिप्स, है ना, फ्रेंच फ्राइज है, उसको दूध के साथ खाया जाता है। नहीं खाना है। नॉनवेज के साथ दही, छाछ, लस्सी, श्रीखंड, मट्ठा, पनीर, केला, दूध, ये सब विरुद्ध है, मत खाओ भाई। उड़द के साथ सरसों की सब्जी या सरसों का तेल का तड़का लगा हुआ उड़द का दाल खाएंगे वो फंसेगा, नहीं खाया जाता उड़द का। और सरसों के साथ बिना मेल का खाना बनता है। उड़द का घी के साथ भी मेल नहीं है। गुजरात में तो बहुत खाया जाता है, अड़दिया बोलते हैं या कोई मांस पटक बोलते हैं, मांस पाक, उड़द पाक बोलते हैं। तो उड़द के साथ दही नहीं खाया जाता, सरसों नहीं खाया जाता, बकरी का दूध भी उड़द के साथ नहीं दिया जाता। वैसे टीबी में वो यूज बहुत अच्छे से होता है, आज भी वो काम करता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी वो अच्छा काम करता है, लेकिन उड़द के साथ अगर गया तो आपका तो हेल्थ का तो बैंड बजा देता है वो। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि कौन सा चीज हमें नहीं खाना है, हमें समझना है। ये आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल दे रहा हूं मैं अभी, और ये जितना भी कॉम्बिनेशन आपको बताते हैं ये तो एक एग्जांपल है। आप अपने हिसाब से भी आप कुछ भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जो भी चीजें हम खाने पीने में आती है तो हमें ये थोड़ा सा सोचना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम कुछ भी खाना खा लिया और अब हम बोलेंगे कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होता। किसी को भी लाइसेंस नहीं दिया है कुदरत ने कि गलती करो चलो आप अपने मर्जी का मालिक बन के बैठ जाओ, वो नहीं चलता। अभी ये नॉन वेज का एक मछली है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं मछली का। अभी ये मछली है, उसके साथ गन्ने का रस लेते हैं, तिल का तेल खाते हैं, सरसों का तेल खाते हैं, मछली को फ्राई करके खाते हैं ना। तो मछली के साथ गुड़ की सारी चीजें, गन्ने के रस या गन्ने के रस की बनी कोई भी चीज नहीं खाई जाती। तेतर का मांस सरसों के तेल के अंदर पका कर खाएगा, वो सद्य रोग कारक है। या तो सरसों का तेल खाओ या तेतर का मांस खाओ। मैं तो मनाही करता हूं, ये इस प्लेटफॉर्म से मैं किसी भी पर्सन को नॉनवेज खाने का मैं कभी छूट नहीं दे सकता। वो त्रिदोष प्रकोपक बोला है, संस्कृत में उसको आमगर्भ बोला है, अंडे को। भले ही अभी ये लोग बोलते हैं कि ये वेजिटेरियन अंडा है। अभी आप मुझे बताओ किस किस पेड़ पर या किस पौधे पर ये अंडा उगता है? वेजिटेरियन कैसे हो सकता है? कभी नहीं होता, वो मांस ही है। तो नहीं खाना है। अगर आप आपके खुद के बच्चे को कोई मार के खाएगा, आपको अच्छा लगेगा क्या? कैसे खा सकते हैं हम लोग? किसी जानवर का कब्रिस्तान बनाने का है हमारे बॉडी को, और वो भी उसके बिना मेल के साथ खाने का है। ईश्वर ने हमें बहुत सारी चीजें दी है, शाकाहारी बनो। हर साल अमेरिका में 50 लाख, मैं फिर से रिपीट करता हूं, हर साल 50 लाख पर्सन नॉनवेज छोड़ रहे हैं। जो 100% नॉन वेजिटेरियन डाइट फॉलो करने वाला था, मैं किसी जाति या धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। नॉनवेज छोड़ने वाले पर्सन की काउंटिंग गिनाता हूं मैं। और इससे उसका अनुकरण तो हमें उसका करना चाहिए कि हमको भी ये छोड़ना चाहिए। उसका डिसिप्लिन, उसका वर्क कल्चर, वो हमें कोई फॉलो नहीं करना है। बस उन लोगों ने ये खाया तो हम भी खाएंगे। वो लोग विस्की पीते, हम भी विस्की पिएंगे, लेकिन वो वर्क कल्चर भी उतना है तो हमें देखना है। ये नहीं खाना है मांस मच्छी के साथ। फिर खरबूजा है,
बहुत खाया जाता है। अभी ये सीजन आएगा ना, गर्मी का सीजन, तो खरबूजा खाना है तो आपको उसके साथ भुना हुआ चीज नहीं खाना है। पापड़ है, रोस्टेड जो पीनट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, या फिर वो ठंडा जो ड्राई कोल्ड ड्रिंक होता है ना, वो नहीं खाना है। फिर आइसक्रीम है, चॉकलेट्स है, ये बेकरी चीजें हैं, सब खरबूज के साथ नहीं खाया जाता। वाटरमेलन, फिर नॉनवेज के साथ अगर वो कोई मूली खाता है या कमलकंद, कमल ककड़ी जो बोलते हैं ना, कमल बीज या कमल की डंडी का सब्जी, वो नहीं खाया जाता। मांसाहार है, उसमें प्रोटीन है और सीरियल में भी प्रोटीन है, लेकिन दोनों का अलग ओरिजिन है। एक एनिमल का है और एक दूसरा है वो वेजिटेबल है। दोनों अलग पैटर्न का है, तो उसको नहीं खाना है। पनीर और ये सब्जी जो भी खाता है, तो पनीर वाला सब्जी, आई एम सॉरी टू से, ये जो पंजाबी सब्जी वगैरह है सब विरुद्ध है, नहीं खाना है। महीने में एक आध बार कभी कभार पनीर खा लिया चलता है, लेकिन सब्जी के अंदर तो मत डालो। अब मक्खन और चीज है, उसको सब्जी के साथ नहीं खाया जाता। आप सब लोग यही तो यूज करते हैं। नॉन वेज के साथ अब हमारे यहाँ कच्चा मांस है, उसके साथ कलेजी नहीं खाई जाती। अब ये नॉन वेज खाने वालों को तो पता होना चाहिए। चिकन और दही नहीं खाया जाता। केला और छाछ, अब ये जो दही है, केले का रायता बनाते हैं, वो भी नहीं दिया जाता। केला और श्रीखंड भी नहीं खाया जाता। नारियल और दूध विरुद्ध है। तो टोपरा पाक, कोपरा पाक है, अभी उसको तो बंद करना ही होगा। ठीक इसी तरह गाजर है, लौकी है, उसको भी दूध के साथ मेल नहीं खाता। फिर ये ताड़ फली है, वो उसको केले के साथ बनत नहीं है। ताड़ गोला बोलते हैं ना, वो खाना है तो केला नहीं खाना है, केला खाया तो ताड़ फली नहीं खाना है। फिर सुअर की चर्बी और बगुले का मांस नहीं खाया जाता। बगुले के मांस के साथ मटर नहीं खाया जाता। अभी शीप के मांस के साथ कसुम्बी की सब्जी नहीं खाई जाती। शाहुड़ी क्या, जो शाहू होता है ना, जो बड़े बड़े कांटे वाली होती है, उसको दुख सुअर के मांस के साथ या चर्बी के साथ नहीं खाया जाता। गुड़ के साथ काकमची या पिलुड़ी बोलते हैं, वो नहीं खाई जाती। खदीर है, संस्कृत में उसको खदीर बोला जाता है। हम लोग जो कत्था से जानते हैं, ठीक है, वो स्किन डिजीज ठीक करने के लिए बेस्ट मेडिसिन माना जाता है आज भी। खदीरो श्रेष्ठ कुष्ठग्ना नाम बोला है, चरक सूत्र स्थान 25वां अध्याय 40वां श्लोक। अगर वो दूध के साथ मेल करके खा लिया तो बहुत सारे डिजीज हो गए, उसमें सबसे बड़े डिजीज होगा स्किन डिजीज। अब सोच लो, चाय पानी पीने के बाद हम लोग पान खाते हैं, और रोज की बात है, अभी सबको एलर्जी वगैरह तो हो गई। तो हमें ये एग्जाम्पल तो छोड़ ही सकते हैं, या तो चाय पियो या पान खाओ। पान खाने का भी तीन बार आयुर्वेद में बोला है। प्रभाते फुगाधिकम स्यात्, मध्याह्ने खदिराधिकम, सायं काले तो चूर्णाधिकम, एतत् तंबूल लक्षणम। सुबह पान खाते हैं तो सुपारी ज्यादा खाओ, दोपहर को पान खाते हैं उसमें कत्था ज्यादा डालो, और शाम को पान खाते हैं तो उसमें चूना ज्यादा डालो। 3 बार ही बोला है। आजकल तो 30 बार 40 बार पान मसाला गुटखा ये खैनी वगैरह खाने वाले मिलते हैं, फिर बोलते कि हमको भैया ये हो गया वो हो गया। हमारी गलती है, वो तो नहीं देखते हम लोग। तो चाहे कॉफी कुछ भी लिया या कुछ भी खाया, मावा या इसे, उसके साथ ये नहीं खाना चाहिए। बहुत मेहनत करने के बाद अगर आपने बहुत हेवी क्वांटिटी में आपने खाना खा लिया तो विरुद्ध बनेगा। बहुत ज्यादा बोलने के बाद तुरंत खाना खाना, वो भी विरुद्ध है। खाना खाने के बाद भी अगर आप कंटिन्यूअस मेहनत करते हो, मैथुन करते हो, व्यायाम करते हो, योगाभ्यास करते हो, या तैरने के लिए जाते हो,
कोई भी मेहनत का काम करते हो विरुद्ध बनेगा। अच्छा, मानसिक तनाव, स्ट्रेस वगैरह है, उसके साथ में अगर वो कोई खाना खाता है वो हजम नहीं होगा कभी। तो ये सब एग्जाम्पल आपको ये थोड़ा याद रखना है। ओके सर, जस्ट तो ये जो तिल और गुड़ के साथ खाया जाता है, तो ये सब तो सबको पता होना चाहिए। ओके सर, निर्मल सर। हाँ सर, 9:30 इज लास्ट टाइम, मतलब इससे ज्यादा हम करते नहीं, सो कंक्लूड करें, नेक्स्ट टाइम इसको फिर कंटिन्यू करें सर। ठीक है, चलो अभी समाप्त कर देता हूँ मैं, 1 मिनट। ओके ओके, कंक्लूड करिए सर। अभी 1 मिनट, अभी समाप्त कर देता हूँ मैं। राइट सर। तो जो भी एक दूसरे के एग्जाम्पल है, स्टार्च है, हाँ, अब ये पोटेटो वगैरह कुछ भी हो गया, उसके साथ अगर खट्टी चीजें खाई जाती है, लेमन का अचार या लेमन का जूस, तो वो भी विरुद्ध बनता है। अब ये सब जो भी खाया जाता है टमाटर के साथ या सॉस के साथ, ये सब विरुद्ध बनेगा, तो नहीं खाना है। तो ऐसा 18 प्रकार बनता है, देखो। हाँ, तो ये 18 प्रकार के जो विरुद्ध आहार है, उसको तो फिर से कभी आपको एक एक करके आपको समझाऊंगा मैं, लेकिन आपको ये एग्जांपल आपको ये मैक्सिमम इसीलिए दिया है। इसे पात्र विरुद्ध है, तो उसको भी अब ये कांसे का, तांबे का, पीतल का बर्तन है, उसके अंदर वो घी भर के रखते हैं, 10 दिन के अंदर वो पॉइजन बन जाता है। तो उससे बचना है हमें। एल्यूमिनियम का बर्तन में या लोहे के बर्तन में नमक नहीं भरा जाता, प्लास्टिक के बर्तन में नमक नहीं रखा जाता, ये सब विरुद्ध बनता है और आगे चल के आपको बहुत बड़ी बीमारियां कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए आप लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं, फिर दूसरा कोई बनेगा तो हम चालू करेंगे। थैंक यू निर्मल सर, डॉक्टर निर्मल सर। आपने बहुत ही अच्छा ये विरुद्ध आहार के विषय में आपने आज हमें ज्ञान दिया, अच्छा लगा। हमारे यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट है, यहाँ पर बीएमएस स्टूडेंट कम है, लेकिन जो दूसरे सेक्शन जैसे कि कहूँ कि जो कोई नेचुरोपैथी वाले हैं, कोई दूसरे है, तो इसी तरह की चीजें हम सभी लोगों को आप हर सैटरडे हम चाहेंगे कि आप इसी तरह से आयुर्वेद के कुछ चीजों के ऊपर आप प्रकाश डालें, हमें अच्छा लगेगा। बाकी हमारे जो स्टूडेंट है वो आप जरा नोट करिएगा, ये जो विरुद्ध आहार है चरक में, आप चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय नंबर 26 अत्रे भद्रे कापी है, हाँ, तो इसमें जाकर के आप प्रॉपर तरीके से इसको, क्योंकि अभी डॉक्टर साहब ने पढ़ाया बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसको आप अपने एंड से प्रॉपर तरीके से इसको। और एक दूसरा है अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान अध्याय नंबर 8 सूत्र क्रमांक 42-43, यहाँ पर जाकर के देखेंगे तो अभ्यास योग्य आहार क्या है ना, जैसे सील योग्य बोला है, षष्ठी का जांगलम, ये इस तरह से यहाँ पर ये बताया हुआ है। ठीक है, तो विरुद्ध आहार और ये लगातार प्रयोग करने योग्य चरक सूत्र स्थान अध्याय नंबर 5 सूत्र क्रमांक 12 षष्टिकान शालिमुद्गांस सैंधवा मलके यवन आंतरिकम, तो इसको भी जाकर के एक बार इधर पढ़े। और सबसे बड़ी बात है कि अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान अध्याय नंबर 8 40 और 41वां सूत्र, इसे आपने जरूर देखना है। आज जरूर साहब ने जो जितने भी पढ़ा है कि अधिक मात्रा में अभ्यास कर जिसको नहीं किया जाए, जैसे किलाट दधि कुर्ची का क्षार सुक्तामूलकम, हाँ, शुष्क वराहावि गोमत्स्य महिषामिषम, तो इस तरह से किलाट है, दही है, कुर्चिका है, क्षार सुक्त, कच्ची मूली, ये जो चीजें हैं अधिक मात्रा में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इन चीजों के साथ कुछ दूसरा कोई विरुद्ध होने के बहुत ज्यादा चांस होता है, जैसे अष्टांग हृदय में जो ये बताया हुआ है। तो इन सारी चीजों को आप अपने एंड से अभी कल पूरा दिन भर आप स्टडी करिएगा, क्योंकि हमारा दिनचर्या और आहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या और आहार विहार, ये एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, स्वस्थ रहना चाहने वाले बहुत जरूरी है ना। और रस प्रधानम आहार द्रव्यम वीर्य प्रधानम औषध द्रव्यम, तो हमारा जितने भी जो आहार द्रव्य है वो हमारे शरीर के पोषक तत्वों का निर्माण करते हैं। अगर आप विरुद्ध आहार कंटिन्यूसली अगर आप सेवन करते हैं तो क्या होगा, आपके शरीर में पोषक तत्वों को निर्धारित करने वाला जो आहार रस है ना, वो गड़बड़ होकर के जाएगा
और जो आहार रस ही आपके शरीर में पोषक चीजों को उत्पादित करते हैं। विटामिन मिनरल्स हम जो कहते हैं वो सभी इसी आहार रस से हमें शरीर होता है। शरीर का निर्माण ही इसी से होता है। हमारे शरीर में जो मन है ना, वो औषध द्रव्य से नहीं बल्कि आहार द्रव्य से निर्माण होता है। इसीलिए हमारे जो अशात्मक जो भोजन है, जो विरुद्ध आहार है, वो हमारे मन का निर्माणक है, वो हमारे शरीर का निर्माणक है, वो हमारे शरीर के पोषक तत्वों का निर्माणक है। इसीलिए डॉक्टर साहब ने जो आज जो पॉइंट उठाया मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने उन तमाम बिंदुओं के ऊपर फोकस किया, क्योंकि आप बहुत पुराने हो, हम लोग तो छोटे विद्यार्थी के रूप में अभी है। कुछ समझते, कुछ समझने का प्रयास करते, कुछ जो हमें समझ में आता है इन सारे लोगों के साथ शेयर करते। अच्छा लगा डॉक्टर साहब, आपके साथ हम जरूर मिलेंगे। दिलीप कुमार जी कह रहे हैं कि सर आपको आइए और डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, बैठेंगे थोड़ी देर तक। आपके पास अथाह ज्ञान है आयुर्वेद के विषय को लेकर के और जो हमारे कैसे होना चाहिए। हम आपसे गुजारिश करते हो, प्रार्थना करेंगे कि सर आप हर सैटरडे शनिवार के दिन आपने इसी प्रकार से आयुर्वेद के जो अमृत वचन है आपने हम लोगों को सिंचन करना है। हम सभी लोग अपेक्षा रखेंगे हर शनिवार। मैं सर इसमें एक चीज मैं इसमें इंक्लूड करना